पूज्य बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आशा। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, किसी को गलतफहमी हो गई कि आप दिल्ली गए थे तो आप उन्हीं के आदमी हैं। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, या तो बाबा जी का था या साध संगत के पीछे हूँ। जो बाबा जी ने सेवा लेनी थी वो सेवा ली है जी। अब थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा तो बहुत है। तो कई साल बाबा जी के साथ 26 साल मैंने बिताए हैं, अब 1.5 साल छोड़ के। तो अब जब बाबा जी बीमार हुए ना जी, तो उससे पहले हम 16 दिसंबर का लास्ट सत्संग था दिल्ली में। तो एक बीबी ने शब्द बोला, छड़ जाना है पता नहीं किस वेले। तो बाबा कहने लगा कि इससे बंद करवाइए शब्द। मैंने उसको मुँह किया, मैं बंद हो, आप ये बंद करो, अलग दूसरा शब्द बोलो। तो उसने कहा, बाबा जी ने मेरे को कहा अभी कई साल काम करना है अपने, इसने कौन सा शब्द गाया है। तो बाबा जी के मन में थी कि कई साल अभी काम करना है। बाबा जी को तकलीफ हो गई। उसके बाद अपोलो में इलाज चला कुछ दिन, उसके बाद में एम्स में ले गए। एम्स में ले जाने के बाद में बाबा जी को नहीं 2-3 जगह ऑपरेशन भी हुए, इन्होंने बताया नहीं। तो बाद में मैंने वहाँ से निकलवाई रिपोर्ट, तो उसमें बाबा जी को कैंसर आ गया जी। ये मैं मैक्स हॉस्पिटल में दिखवाई जी, बड़े डॉक्टर से। यही सुपारिश उपराष्ट्रपति का कोई था रिश्तेदार, उनसे कह के हमें लगन थी कि बाबा जी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को अभी 2 जगह कैंसर फैली हुई है, आप अपने हमारे यहाँ ले आओ, इलाज हो जाएगा, या यूएस से ले जाओ। आप यूएस से 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगेगा, बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए आ जाएंगे। आपके बाबा जी की एज के 82 साल के हमने यहाँ से भेजा था, बिल्कुल ठीक हो गया आ गया है। ये सवाल आके मैंने फिर इनको बोला, विनोद को, वीरेंद्र को, ये बोले है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, आप यूँ झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो। तो बाद में कमेटी बुलाई इन्होंने। कमेटी में लक्ष्मण को भी लेके साथ में हैं। बोले ये कहता है कि बाबा जी को कैंसर है। मैंने कहा है जी। तो वो बोले जी हम नहीं ले जाते यूएस से, यही इलाज कराएंगे। लक्ष्मण कहने लगे इसको कमेटी से निकालते क्यों नहीं। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे कमेटी से निकाल दिया। तो अभी इन्होंने इलाज बाबा जी को निकलाया। फिर ये कहने लगे बाबा जी मिलने नहीं देना, क्यों, ये बाबा जी को बता देगा। तो मैंने विनोद को कहा क्यों भाई, बाबा जी को बताने से क्या होगा। बोलो बाबा जी को टेंशन हो जाएगी। मैंने कहा बाबा जी को टेंशन हो जाएगी, बाबा जी तो लोगों की कैंसर ठीक करते हैं, बाबा जी को किस बात की टेंशन होगी। तो एक मिसाल, थोड़ी सी बात है आपको बताता हूँ। किसी ने बाबा जी को बताई थी, तो बाबा जी मुझे कहने लगे आज मैं शाम को पूज्य मस्ताना जी मैनेजर साहब की मीटिंग में पूछूंगा भाई ये एक तकलीफ क्यों आई है। उनके पहुंच तो वहां तक थी बाबा जी की, इतनी टेंशन थी वो। अभी आप बताओ, इतनी कुछ होते हुए वो क्या बाबा जी को टेंशन हो जाएगी। चलो हौसला तो है, थोड़ा बाबा जी की याद आ जाती है ना, क्योंकि चली नहीं। देखो बहुत मैंने कोशिश की लेकिन चलने नहीं दी। हाँ देखो, तो उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया कमेटी से। तो फिर वो दीप्ति आती है कनाडा से, मैं उसके पास गया। मैंने कहा बाबा जी को कैंसर है, आप यूएस से ले चलते हैं बाबा जी को। तो वो कहने लगी अंकल जी बाबा जी 20-20 घंटे बैठते हैं, कैंसर थोड़ी होगी इनके। मैंने कहा है, ये देख लो रिपोर्ट है इसमें आई हुई है, बिल्कुल सही है, आप यूएस से भी दिखा लो। उसने भी नहीं दिखाई है, देखो उसके कहने से। तो उसके बाद देखो जी इलाज बाबा जी का लेट किया इन्होंने, फिर किया देसी इलाज। मेरठ में एक देसी इलाज कभी होता है कैंसर का, देसी इलाज चलाया। अभी 1 साल बाद में कीमो लगाई है जी बाबा जी की। तो अब देखो नहीं, अभी अब बाबा बीच में होते, सही टाइम पे इलाज होता ना जी, बाबा जी नहीं जाते। बातें तो बहुत है जी, बाकी तो देखो अभी बाबा जी की देखो अब है नहीं। अभी लास्ट में भी देखो बाबा जी 21 तारीख तक कहे हैं कि आऊँगा मैं। 21 को भी 21 जुलाई को कहा कि आऊँगा मैं। बुद्ध राम जी मिलने गए, उनको कहा 2-3 दिन में आ जाऊँगा सभी को। हाँ जी हाँ, तो नहीं जी बस यही लास्ट है, वैसे नहीं काफ़ी लंबी बातें हैं जी। नहीं अभी तो यही बेम मिटाने का है गलतफहमी कि मैं बाबा जी के साथ था या साध संगत के साथ हूँ। हाँ जी हाँ जी, साध संगत के साथ हूँ। अभी तो देखो जी आपके साथ हैं ना। हाँ जी, सच्चाई के साथ हूँ, बाबा जी अपने साथ है। हाँ समय भी थोड़ा है, बाकी बोलने वाले बहुत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा।